नमस्कार दोस्तों, मैं नवयुग मानव उत्थान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने किसानों की। हमारे किसान भाइयों को थोड़े दिन पहले खाद की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। जो 200-300 रुपए की बोरी आती है, उस बोरी को 600-600 रुपए और 800-800 रुपए में खरीदना पड़ा। हमारे किसान भाइयों को मौसम की भी मार झेलनी पड़ती है और सरकार की भी मार झेलनी पड़ती है। लेकिन एक भी नेता, जो नेता जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़े के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, दलित के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर हम किसानों, मजदूरों, गरीबों, बेरोजगारों को भटका करके वोट लेकर राजनीतिक भिखमंगा जीतता है, वही हमारे बच्चों को प्रताड़ित करता है, हमको प्रताड़ित करता है, हमारे पीढ़ियों को प्रताड़ित करता है, हमें सस्ती अनाज को बेचने पर मजबूर करता है, हमारे खाद की उपलब्धता को खत्म कर देता है, पेस्टिसाइड्स की उपलब्धता को खत्म करके महंगा कर देता है, हमारे साथ लगातार भ्रष्टाचार होता है। एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होता, उल्टा कृषि विभाग का मंत्री संसद भवन में कहता है कि हमारे कृषि विभाग में खाद की कोई कमी नहीं है। इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा बदमाश कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह देखा गया, लगातार किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर डंडे भी खाए हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या उस कृषि विभाग का, जिस कृषि विभाग में ब्लॉक से लेकर, मंडल से लेकर, प्रदेश से लेकर केंद्र तक मंत्री और अधिकारी, कर्मचारी ब्लॉक तक बने हुए हैं, जगह जगह समितियां बनी हुई हैं, क्या ये साल भर तक किसानों से, मजदूरों से, गरीबों के पैसे से तनख्वाह लेकर, गाड़ियां लेकर, कपड़े सिलवाकर घूम रहे हैं? इनको पता नहीं है कि कब किसानों के खाद की जरूरत है, किसानों को कब बिया और पेस्टिसाइड की जरूरत है, किसानों की फसल के दाम की उपलब्धता क्यों नहीं हो रही है। ये कर क्या रहे हैं? ये खाली अपने बच्चों को पालने में, देश को लूटने में, किसानों को लूटने में, मजदूरों को लूटने में, हमारे अधिकारों को कमजोर करने में, हमारे लिए तरह तरह का कानून बनाकर हमको सताने के लिए, इसीलिए काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा वोट के भिखारियों, जिस दिन तुम्हारी ये कहानी जनता के सामने आई कि तुम हमको लड़ा रहे हो, हमको परेशान कर रहे हो, हमारे बहन बेटियों के पढ़ने का अधिकार छीन रहे हो, हमारे बाल बच्चों के पढ़ने का अधिकार छीनकर जगह जगह, गांव गांव में शराब की दुकानें खोल रहे हो, रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। किसी गांव में वोट मांगने लायक नहीं रह जाओगे। आप लोग हमारी जिंदगी से, हमारे बच्चों के जीवन से खेल रहे हो। अगर हम लगातार कर्ज में बढ़ते जाएंगे, हमारी फसलों का दाम नहीं मिलेगा, बिजली महंगी होगी, भ्रष्टाचार चरम पर होगा, हमारा परिवार कैसे पलेगा? हमें क्या अधिकार है इस देश में? केवल तुम्हें वोट दे, तुम्हारी गुंडागर्दी को बर्दाश्त करते रहे,
तुम हम पे गोली चलवाओ, हमारे ही वोट लेकर तुम हम पे डंडे मारो, अपने पुलिस लगाकर हम पे लाठियां मरवाओ, हमारे बच्चे रोजगार मांगने जाएं तो उनको जेल में डालो, हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाकर हमको जेल में डालो, इसीलिए तुमको चुना गया है। सुधर जाओ, नहीं तो एक भयंकर क्रांति आएगी। अपने बाल बच्चों को विदेश में भेजकर सोच रहे हो सुरक्षित बचे रहेंगे, तो ये तुम्हारे भूल है। भूख का मारा व्यक्ति कुछ नहीं समझ में आता, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। आज भी कल एक वीडियो देख के मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। आज भी लोग भूख से मर रहे हैं, और वो बच्चे किसके हैं? हम किसानों के, हम मजदूरों के, हमारे बेरोजगारों के। तुम्हारे घर का एक भी नहीं है जो बैकवर्ड के नाम पे, दलित के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे राजनीति करके धन बटोरने का और देश लूटने का काम कर रहे हो। तुम्हारा एक बच्चा भूखा नहीं मरता। बात करते हो जनसेवक की और लूटते मलाई हो। तुम्हें 16-16, 15-15, 8-8, 5-5 पेंशन चाहिए। हमारे बच्चे को पेंशन भी नहीं मिलेगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चों के लिए तुम अग्निवीर लाते हो और 74 साल का, 75 साल का बुढ़ा सन 47 तक की गारंटी लेके घूम रहा है। ऐसे राजनीतिक भिखारियों, ऐसे वोट के भिखमंगों, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ नवयुग मानव उत्थान संगठन खड़ा है। यह नवयुग मानव उत्थान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी खड़ा है। तुम्हें नंगा करके छोड़ूंगा, तुम्हारे कपड़े उतार के छोड़ूंगा। ऐसे तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। लगाओ मुकदमे, कितने लगाता है तू? जितने पार्टी हैं सभी पार्टियों में टिकट उनको मिलेगा जो करोड़पति होंगे, उनको टिकट मिलेगा जो अमीर होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, चोर होंगे, गुंडे होंगे, माफिया होंगे। किसी गरीब को टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि गरीबों के कपड़ों तक से बदबू आती है तुम लोगों को। एक बार जीत करके विधायक और सांसद बनने वालों, कहां से आती है तुम पे हजारों करोड़ की संपत्ति? वही मंत्र हमको भी दे दो। दोस्तों, समझने का विषय है, विचार करने का विषय है। हमारे बच्चों के अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमको कर्ज में धकेला जा रहा है, हमारे देश को कर्ज में ढकेला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय संविधान, जय मानव समाज। हम लोगों को विचार करना होगा। जय नवयुग मानव उत्थान संगठन।